आई होप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जो जो मैंने सीड थेरेपी में कुछ कुछ चेंजेस बताए, किसने किसने उसके बारे में मतलब इसको फॉलो किया है। तो जिसने भी फॉलो किया है वो मुझे ऐसे थम्स डाल सकता है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक सीड ऑयल के बारे में। ठीक है। अब ब्लैक सीड थेरेपी ऑयल मतलब क्या है, ब्लैक सीड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है ब्लैक सीड? ठीक है। बहुत मतलब उसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, क्योंकि ब्लैक सीड जो है ये एक छोटा सा प्लांट है और उसमें उसको बोलते हैं मिराकल हर्ब। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें एक मेडिसिन वाला प्लांट है और वो बहुत ही कारगर है। जैसे आप अलसी सुनते हो, फ्लैक्सीड सुनते हो, तो फ्लैक्सीड कैसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा मतलब उसको सुपर फूड बोलते हैं। वैसे ही ब्लैक सीड ऑयल जो है या ब्लैक सीड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक उपयोगी है। इसमें मेनली क्या होता है कि हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है या लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये एक रैनन रैननक्यूलेसिया एक प्लांट है। रैननक्यूलेसिया एक प्लांट है, तो मतलब बायोलॉजिकल नेम है उसका। तो उसको आपको उतना याद रखने की नहीं याद जरूरत। वॉट यू हैव टू रिमेम्बर, इट्स अ मिराकल हर्ब। ओके। आपको क्या याद रखना है कि मिराकल हर्ब है, छोटा सा हर्ब है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। काले तिल, है ना? काले तिल नहीं है अंशु, वो उसको ब्लैक सीड अलग है। उसको काला तिल नहीं बोलते हैं, ब्लैक सिसमी दैट इज काला तिल। ओके। इसको शेप जो है ना ऐसे कोन के जैसा शेप रहता है। अगर आप देखोगे तो, आपको मैं अगर दिखाऊं तो देखो, ये इसका जो शेप देखोगे तो ये ऐसे अलग अलग शेप दिखता है। यस, इसको बोलते हैं कलौंजी। अब काले तिल को जो है, जब आप इसको देखोगे तो मैं इसका आपको फोटोग्राफ डालूंगी, देखो फिर वो दिखते कैसे हैं। ये एक्चुअली आप देखोगे तो इसको जो है कोन के जैसा इसका शेप आता है। ये देखो, क्योंकि अगर काला तिल है तो प्रॉपर काले तिल के जैसा ये रहता है। तो कलौंजी जो है बेसिकली वो फ्लैट काले तिल के जैसा नहीं रहता है, ऐसे थोड़ा सा आगे से जाड़ा रहता है और पीछे जो है ऐसा काले तिल के जैसा पॉइंटेड रहता है। इसको ऐसे कलौंजी सीड्स बोलते हैं, या इसको कलौंजी सीड्स बोलते हैं। यानी कि इसको अलग अलग नाम है। इसको आप ब्लैक कुमीन भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्लैक कुमीन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं निचेला सटीवा प्लांट। मतलब जो उसका बायोलॉजिकल नेम है, नीचेला सटीवा प्लांट। इसमें 5-10 पेटल्स आते हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। ओके। Where do you get it? Like it's purple flowers and 5 to 10 petals you get it. And these you find it around India, Turkey, then France, Egypt, Germany. तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज में वो मिलता है कि इंडिया में है, पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में भी इसका प्लांटेशन है। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, टर्की में है, इजिप्ट में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, फिर यूरोप, मिडिल साउथ यूरोप एंड ईस्ट यूरोप, इसमें भी आपको इसके प्लांट्स मिलते हैं। तो ऑल ओवर लाइक अफ्रीका में भी आपको इसके प्लांट्स मिलते हैं। वो ज्यादा करके पता है आपको, करीज में वगैरह डाला जाता है। तो जो लेडीज है तो वो मतलब लाइक फ्लेवरिंग के लिए, सपोज अपना ये है बिरयानी वगैरह बनाना है, तो मिडिल ईस्ट में ज्यादा करके इसको यूज किया जाता है। यस, इट इज कॉल्ड ऑनियन सीड्स। ओके। बट एक्चुअली आप देखोगे तो कलौंजी
and onion seeds. They are also little bit different. It has got a bitter taste. बिटर भी रहता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा रहता है। फिर आप अगर जो पेपर रहता है ना, मिरी मिरी, काली मिरी, तो काली मिरी की जैसा उसमें थोड़ा सा तिखापन रहता है। सो इट्स लाइक बेसिकली इट्स गॉट पंजेंट स्मेल। इट्स ऑल्सो गॉट अ लाइक bitter smell, bitter taste. It's got a pungent taste. It has got a bitter taste and pepper flavor. So pepper flavor. So in cooking also we use it. Pax people use it. What do you want me to show here? See this one. This you get it as onion seeds. तो अगर आप देखोगे तो उसका टेक्सचर देखो। आप अगर कलौंजी के सीड्स आप जाकर गूगल करोगे ना तो आपको पता चलेगा। एंड यू गेट इट इन नॉर्मली काफी सारे मॉल्स में वगैरह मिलता है ये। जैसे ये हमारा फ्लैक्सीड है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, अलसी। सीड्स की पिक सेंड कर दीजिए। ओके। इतना सारा स्पून फीडिंग रितु लगता है ना। हमारे पास गूगल आनंदा है, तो गूगल आनंदा फटाफट आंसर दे देता है कि नहीं। सो इसका कलौंजी सीड्स जो है, तो ये इसको फेनिल फ्लावर भी बोला जाता है, यानी कि जो सौंफ है, सौंफ का जो फूल है उसको वो भी बोला जाता है। ब्लैक कैरावे यानी कि ब्लैक जो ये रहता है अजवाइन टाइप, तो उसको वो भी बोला जाता है। एंड इसको कोरिएंडर मतलब जो धनिया रहता है, लेकिन इसको बोलते हैं रोमन धनिया, नॉट एन इंडियन धनिया। ओके। तो अरबिक में भी उसके कुछ नाम है। फिर आपको ये मतलब जो होली बुक्स है ना, इन सब में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। राइट। कि जैसे इसको कहा गया है, जो होली बुक्स है, जो होली पीपल है, उन्होंने क्या कहा है कि ये एक इलाज है। ओके, इट्स अ रेमेडी फॉर एवरी इलनेस, मतलब सारी बीमारियों का एक इलाज है, एक्सेप्ट डेथ। अब मौत का तो कोई इलाज नहीं है, तो इसके लिए मतलब ऐसा टैगलाइन है कि इट्स अ रेमेडी फॉर एवरी डिजीज एक्सेप्ट डेथ। अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज अ हर्ब फ्रॉम हेवन, यानी कि जो हेवन है, स्वर्ग है, स्वर्ग से आई हुई जड़ी बूटी, ऐसा भी बोला जाता है उसको। बटरकप फैमिली का ये प्लांट है, निचेला सटीवा प्लांट करके बोलते हैं इसको। फनल के शेप में इसका सीड आता है। सो इट्स लाइक डार्क कलर एंड इट्स लाइक इन फनल शेप। देन यू गेट इट लाइक ऑयल भी मिलता है इसका। तो जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये वाला वुड प्रेस्ड ऑयल है। Okay, this is wood pressed 1 liter oil which I have. So normally I get it from a person who does it. मतलब वो बनाते हैं। एंड ही इज लाइक यू नो ये ऑयल जो है ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बट इट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव ऑयल, तो इसमें ऐसे सीड्स सीड्स आते हैं, ऑयल आता है, फिर ऑयल के साथ साथ आपका कैप्सूल्स आता है, और आपकी पाउडर भी आती है। पाउडर तो मतलब आप इसको, ये सीड्स को अच्छे से रोस्ट करना है। यू रोस्ट द सीड्स नाइसली बिकॉज इट हैज गॉट अ बिटरी टेस्ट, सो इफ यू रोस्ट इट नाइसली तो इट विल नॉट हैव एन पंचेंट एरोमा। सो उसमें जो अलग मतलब ऐसा तीखा, स्पाइसी तीखा ऐसा जो उसमें जो ये आता है, स्मेल आता है या फ्रेग्रेंस आता है, वो नहीं आता है। और ये आपको टेस्ट में अच्छा लगता है अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से भून लो और उसकी पाउडर बना लो। ओके, बना के रखना। फिर फ्लैक्स सीड्स का जो है उसकी भी पाउडर बना के रखना। मतलब उसको कैसे है कि जब भूनोगे तभी सिर्फ उसमें क्रैकलिंग साउंड आना चाहिए,
फिर तुरंत आपको गैस बंद करना है, आपको उसको ज्यादा नहीं भुनना है तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं. So you don't have to roast the flax seeds more because it will lose the nutrients. Whereas to remove the pungent taste of on kalonji, you need to compulsorily roast it for a little bit longer time so that it will taste better and it will last longer, right? So according इसके अंदर जो ingredients है ये nutrients है, that's known as nigelon, thymoquinone, तो थाइमोहाइड्रोक्विनोन, थाइमोल, तो यानी कि ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स है, व्हाई डू वी स्पीक अबाउट इट, क्यों? क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये जो कंटेंट है, ये एक्चुअली बीमारियों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट? तो अगर हम केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री देखेंगे तो जो सीड्स है, सीड्स में आप देखोगे कि इसमें 22% प्रोटीन है. अगर 100 ग्राम्स के आप ये अगर सीड्स लेके आते हो तो आपको 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसमें से मिलता है, ठीक है? और आपको 33 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें से मिलते हैं. तो फैट परसेंटेज भी कुछ 40% फैट परसेंटेज हो जाता है, फाइबर भी 8% हो जाता है. फिर इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा. फिर आपको दो प्रकार की फैटी एसिड्स, मतलब अगर प्रोटीन आप देखोगे तो हमें प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में जब डाइजेस्ट करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, उसमें से जो सिंपल फॉर्म में प्रोटीन जो रहता है उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स. सो व्हेन द प्रोटीन or the food is digested, you get the simpler form of the protein that is known as essential amino acids. The amino acids यानी कि दो प्रकार के होते हैं. दे आर लाइक टू टाइप्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? एसेंशियल का मतलब क्या हो गया कि आपको जो बाहर से फूड से सप्लाई करना चाहिए वो जरूरी है, आपके बॉडी में आपको फूड में से उसका सप्लाई चाहिए. और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी खुद तैयार करती है. तो जो बाहर से हमें सप्लाई करना चाहिए तो वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, और जो बॉडी खुद तैयार करती है तो वो 15-16 कुछ एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है. उसमें होता क्या है कि ये जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये हमें सीड्स में से मिलते हैं. हमें जो फैट में भी हमें फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स भी दो प्रकार के होते हैं कि जो फैट अगर डाइजेस्ट हो जाता है, सो व्हेन द फैट इज डाइजेस्टेड इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म, दैट्स द फैटी एसिड्स. सो मतलब ये सिंपल फॉर्म में जब फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है तो वो बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है. कुछ विटामिन रहते हैं कि जैसे विटामिन ए हो गया, फिर मतलब कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं. फैट सोल्यूबल वाइटामिन इसके लिए कंपल्सरीली आपको ऑयल चाहिए, ऑयल के बाद ही उसमें से वो विटामिन एब्सॉर्ब होंगे. अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो प्लीज थ्रो इट. क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल में कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते हैं, वो बेसिकली उसमें एक्सट्रैक्ट भी नहीं रहता है. तो जितना हो सके उतना वुड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करो. सो यूज और फिजिकली रिफाइंड जो बोला जाता है, लेकिन कैसा है कि फिर वो डबल फिल्टर्ड रहता है. और जो सिंगल फिल्टर्ड रहता है मतलब उसमें से सिर्फ वन टाइम एक्सट्रैक्ट निकाल के लेते हैं, दैट इज अ वुड प्रेस्ड और द कोल्ड प्रेस्ड. इसमें आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है. जैसे वर्जिन वाला आता है तो उसमें भी कंप्लीटली एक्सट्रैक्टेड रहता है, एक्सट्रैक्ट निकाल के 2-3 बार निकाल के फिर उसको यूज करते हैं, राइट? तो what happens, the one which has got the extract content is very very good for our health, बिकॉज आई टेल यू कि इसके अंदर जो है दो प्रकार के फैटी एसिड्स रहते हैं, तीन प्रकार के फैटी एसिड्स रहते हैं. बेसिकली आपको ओमेगा 3 मिलेगा, ओमेगा 6 मिलेगा, ओमेगा 9 मिलेगा. फिर दो प्रकार के और फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्रांस फैट्स. तो ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स दीज आर नॉट गुड. तो आपको जो बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस जो है वो आपको मिलना चाहिए आपके ऑयल में से, जो आपको इसमें से मिलता है.
और इसमें मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो अभी आपको इतना सारा याद नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो ग्राउंडनट ऑयल है इसमें इसका बैलेंस बहुत सही है। एंड कलौंजी ऑयल में आपको हर प्रकार के फैटी एसिड्स मिलते हैं। इसमें आपको जो ट्रांस फैट्स वगैरह है ये सब नहीं मिलेंगे इस ऑयल में। सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स ये आपको वनस्पति वगैरह में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो वो ही आपको नहीं मिलेगी यहाँ, राइट। आपको कैसे है कि ब्लैक सीड ऑयल में कैसे, क्योंकि ना हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है, यानी कि जो हम चपाती लेते हैं या भाकरी लेते हैं तो सीरियल्स, यानी कि फिर राइस लेते हैं, ये सीरियल्स हो गया। सो ऑल दीज लाइक ज्वार, रागी, wheat, rice, all these are what cereals, okay? That you need 50 to 60% of your diet has to contain that for every person, okay? फिर उसके साथ साथ प्रोटीन की मात्रा 15 to 18%, यानी कि आपका अगर वेट 60 ग्राम्स है, 60 केजी है, तो यानी कि आपको 60 ग्राम्स की प्रोटीन लगेगी, मतलब 1 ग्राम पर केजी, इसके हिसाब से 60 ग्राम्स प्रोटीन लगेगी। अब हमारा इंटेक उतना होता है क्या प्रोटीन का? आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि नहीं होता है इसीलिए। और उसके साथ साथ 21% फैट जरूरी है, विजिबल फैट, जो हमारे फैटी ऑयल से आएगा, सीड ऑयल से आएगा, जो हमारे नट्स से आएगा। तो ये वाला जो है, दिस ऑल इज द मतलब ये परफेक्ट बैलेंस है। इसके साथ साथ आपको मिनरल्स और वाइटामिन चाहिए, तो मिनरल्स वाइटामिन कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो जरूरी है। आजकल बहुत ज्यादा बच्चे वगैरह जो है ना, वो नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। उन मेरे बच्चों को तो वेजिटेबल ये वाला पसंद ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं है। सी, इट इज नॉट अ, मतलब क्या बोलते हैं ना कि वो एक नीड है, आपकी बॉडी की नीड है। इसमें आपको चॉइसेस नहीं दिए जाते हैं। आपको वेजिटेबल्स और मिनरल्स ये दो ही प्रकार है कि जिसमें से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं भरपूर मात्रा में। वो नहीं खाओगे तो विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिलेंगे, आपका बैलेंस डाइट नहीं होगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं बनेगी। सो यू हैव टू हैव कंपल्सरीली दिस कंप्लीट मील, इट्स अ बैलेंस डाइट। ऑलवेज यू हैव टू हैव दिस बैलेंस डाइट, अंडरस्टूड। तो जर्मन स्कॉलर ने क्या बोला है कि इसके ब्लैक सीड्स के अंदर एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है। लेकिन जो ऑयल में आप अगर ऑयल देखोगे तो एक 1 टीस्पून ऑयल में आपको 45 कैलोरीज मिलेगी। इसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट नहीं मिलेगा, फैट 5 ग्राम्स मिलेगा, फैटी एसिड्स 1 ग्राम मिलेंगी। तो सोडियम मिलेगा, शुगर मिलेगा, सॉरी सोडियम आपको 0 ग्राम्स मिलेगा, शुगर भी आपको 0 ग्राम्स मिलेगा, कार्ब्स भी आपको इसमें कम मिलेंगे। बट इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक और कॉपर, थाइमीन और विटामिन B6, B7, B2 ये सारे अच्छे मात्रा में मिलते हैं। फॉस्फोरस है, फॉलिक एसिड है, तो ये सारा अच्छी मात्रा में मिलता है। सो यू गेट इट इन अ गुड क्वांटिटी। ये 300 इयर्स से इसको एसेंशियल हर्ब बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी और कारगर हर्ब बोला जाता है, सिंस 300 साल पुराने। यहाँ पे इसके अंदर 100 अलग अलग कंपोनेंट्स है कि जो आपके लिए बहुत सही है, ओके। मतलब आपको ये सारी चीजें उसमें से मिलती है, राइट। इसके अंदर जो डिसीजेस के लिए, जो मतलब कोई भी इंफ्लेमेशन हो, आपके बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेशन हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर है। यानी कि इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। तो अगर पेन है तो पेन को भी कम करता है, तो इट हैज गॉट एन एनाल्जेसिक इफेक्ट। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, आपको कोई भी माइक्रोब्स हो गया, तो इन सब से आपको वो ठीक करता है, आपको हेल्प करता है। इसको फाइट करने के लिए इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। सो यू जनरली कॉल इट एंटी माइक्रोबियल बिकॉज it is like effective in fungus, in bacteria, in virus, in all microbes, okay?
So you can use this as an antimicrobial. It is also used as an anti-cancer. कैंसर के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है। तो यानी कि जैसे कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोई भी पेन है, अस्थमा की कंडीशन है, डायबिटीज की कंडीशन है, या हाइपरटेंशन है, बीपी का इशू है, तो जिनको कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो मतलब एनी डिसीजेस लाइक हाइपरटेंशन, या मतलब हाई बीपी और कार्डियक इश्यूज और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर, अस्थमा, फिर ये सारी चीजों में आपको बहुत हेल्प करता है। बेसिकली ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स यानी कि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उसको कम करता है, राइट। और कोई भी मतलब आपको ऑटो इम्यून बीमारी, ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी जो इन्फेक्शन को फाइट करने की ताकत जो है वो कम है। तो आपकी इम्यूनिटी अगर वीक रहेगी तो क्या करेंगे, आपके जो सेल्स है, राइट, आपके जो फाइटर सेल्स है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं उसको, तो वो आपके ही बॉडी के सेल्स को, अच्छे वाले सेल्स को टारगेट करके खत्म करते हैं। तो इसको इसमें फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को जो खत्म करते हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस, इसमें भी इसका बहुत फायदा है। तो इनफर्टिलिटी की इशू है, इसमें भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसमें भी ये फायदा देता है। तो जैसे आप देखोगे कि कोई भी मतलब नर्व की इन्फ्लेमेशन है, वो भी इससे कम होती है। ब्रेन ब्रेन में जिनको जिनको अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, तो ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। स्किन और हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्किन में कैसे है कि मतलब जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, तो जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से वहां पे वो हाइड्रेशन करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, फिर उसको एजिंग के लिए भी, मतलब एजिंग को भी फाइट करता है, ब्रिंकल्स को भी कम करता है। लेकिन आपको क्या करना है, पैच टेस्ट करना है, उसके बगैर यूज मत करना। So it has got a very good anti-aging effect. It has got a very good anti-wrinkles effect. And it has got a very good effect for your wounds. Oh, you get it because of eczema, you get it because of psoriasis, any tissue damage like cuts है, burns है, injuries है, तो टिश्यू डैमेज को कम करता है। और फिर इसकी वजह से छोटे छोटे जो वुंड्स है, कट्स है, बर्न्स है, तो इसको हील करता है, राइट। तो मतलब हेयर में कैसे कि इसका मॉइस्चराइजिंग हेयर के लिए बहुत सही है, जो डैंड्रफ को कम करता है, हेयर की ग्रोथ अच्छे से करता है, नए हेयर को रीग्रोथ अच्छे से करता है। और जो हेयर फॉल जो है उसमें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि 76% हेयर फॉल को कम करता है। So it has got a very good effect on the hair also. So it works on the hair regrowth, it's an anti-hair fall. It has got an anti-dandruff activities. Okay. तो जैसे HIV, अगर पेशेंट को HIV हो जाता है तो वो 3 महीने में उसके ऊपर अच्छे से इफेक्ट दे देता है। तो जैसे इसके अंदर ये क्यों देता है, बेसिकली इट हैज गॉट एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स के ऊपर ये काम करता है। So any microbes, this is going to work like it's a virus, it's a fungus or it's a bacteria, कोई भी हो, इसके ऊपर कोई भी जर्म्स के ऊपर ये अच्छे से काम करता है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, HIV है, वायरल हेपेटाइटिस है, तो ऐसे 3 महीने में इसके ऊपर अच्छे से इफेक्ट देता है। 2 चम्मच जो है आपको ब्लैक सीड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, इनको आपको डेली लेना है बिफोर फूड, 2 बार। मतलब दोपहर में खाना खाने के पहले, रात को खाना खाने के पहले आपको 2-2 चम्मच लेना है, यानी कि 2 टेबल स्पून कलौंजी एंड ऑलिव ऑयल, तो इनको लेना है। ऑर्गेनिक होना चाहिए, कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस्ड होना चाहिए, एडिटिव फिलर्स नहीं चलेगा। ऑलिव ऑयल भी आपका जितना हो सके वुड प्रेस्ड हो या एक्स्ट्रा वर्जिन हो, तो वो आपको हेल्प करता है। अभी जैसे गार्लिक है,
और जिंजर रूट है, तो गार्लिक जो है उसको क्रश करके यूज करो। जिंजर को जो है मतलब अदरक को जो है उसको भी क्रश करके यूज करो। और टर्मरिक की जो पाउडर है यानी कि हल्दी, सो इसको आपको 2 लीटर एप्पल साइडर विनेगर में डालना है एंड इसको 3 दिन उसके अंदर रखना है। तो आपको गार्लिक कितना लेना है? 80%. So what are you supposed to do? You are supposed to use raw garlic, crushed one, ginger root, and turmeric powder. So 2 liters of that you add it in the apple cider wine vinegar and then keep it for 3 days. Okay. तो गार्लिक शुड बी 80%, यानी कि 80% गार्लिक होना चाहिए और जिंजर जो है वो आपका 15% होना चाहिए और टर्मरिक जो है आपका 5% होना चाहिए। तीसरे दिन के बाद आप इसको 3 स्पून जो है 20 मिनट्स आफ्टर फूड यानी कि खाने के 20 मिनट के बाद दिन में 2 बार आपको 3-3 चम्मच लेने हैं। इसका जो बनेगा, अर्क बनेगा, इसको आपको 3-3 चम्मच खाने के 20 मिनट्स के बाद आपको इसको लेना है, बट कभी थर्ड डे के बाद। तो ये आपको एचआईवी में काफी अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक चीज है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आप ले रहे हो तो उसको जरा मतलब क्वांटिटी कम करो, आपको आफ्टर लेना है, खाने के बाद। ओके। कैंसर, कैंसर में 1 टीस्पून ऑयल यू हैव टू मिक्स्ड विथ रॉ हनी and that you have to take half an hour before the breakfast. सो कैंसर में कैसे पोस्ट कैंसर हो या प्री कैंसर हो या इम्यूनिटी के लिए हो तो यू टेक दैट 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, यू मिक्स इट विथ रॉ हनी and then you take that half an hour before the breakfast. Then cystic fibrosis. What do you mean cystic fibrosis? In that the lungs is damaged and digestive tract is also damaged. यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो सही नहीं होता है, लंग्स में भी हमें डैमेज मिलता है। तो मतलब इतना वो सेल्स को इफेक्ट करता है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा म्यूकस तैयार हो जाता है। कैंसर के लिए 1 टीस्पून मिक्स्ड विथ रॉ हनी, 1/2 an hour बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके। सो मतलब वो लेने के, आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको ये लेना है, आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ठीक है। तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो जाता है कि यू गेट लंग डैमेज, यू गेट गट डैमेज, यानी कि गट इज ऑल्सो यानी कि स्टमक। यस, प्यूबर्टी एंड हार्मोनल, यस आई टेल यू। सो यू हैव टू यूज दैट। सो यहाँ पे म्यूकस ज्यादा हो जाता है, स्वेट ज्यादा हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस मतलब फ्लूइड्स जो है वो ज्यादा थिक हो जाती है। बॉडी में जो भी फ्लूइड्स रिलीज होती है दे आर ऑल थिक एंड स्टिकी। सो व्हाट हैपेंस, ट्यूब्स जो है यानी कि जो लिम्फेटिक्स है और जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। सो इसमें क्या हो जाता है कि बेसिकली द फ्लूइड्स, whatever fluids are secreted in the body, they basically get thick. So they are thick and sticky, so it will do the plugging for the tubes and the ducts and the passageways. Okay. Diabetes, you can mix, you can mix black seed oil with raw honey twice a day. No, low carb and no sugar diet. Okay. So if you are doing that, so this is going to help you in diabetes. We will talk further about diabetes. So इसमें आपको help करेगा। अस्थमा के लिए हमें क्या करना है कि रेस्पिरेटरी इलनेस में ये बहुत कारगरली हेल्प करता है। हाउ डज इट हेल्प? उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमने देखे, निजिलोन हो गया, फिर थाइमोक्विनिन हो गया, तो ये क्या होता है, ये जो 2 सब्सटेंसेस सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए आपको इसको 1 टीस्पून लेना है। ओके। चेस्ट को पहले ब्लैक सीड ऑयल से मसाज करना है और 1 चम्मच आपको हनी के साथ मिक्स करना है और दिन में 3 बार लेना है। ओके। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस, व्हाट यू डू, you drink 1 teaspoon, mix it with raw honey,
and take it 3 times a day. And massage, also massage the chest area, and the digestive tract is also affected. So massage the stomach area and the chest area with black seed oil. ब्लैक सीड ऑयल जो है इट्स लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है. मतलब कैसे है कि पीपल हु आर हैविंग द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस नहीं ले पाते हैं, तो उनको जो है वहां पे अगर चेस्ट एरिया पे अगर इससे ऑयल से मसाज करें, सो इफ यू मसाज विद दिस ब्लैक सीड कलर विद दिस कलौंजी ऑयल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो जो नली जो है थ्रो, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी कि जो रेस्पिरेटरी जो नली है, तो वो ओपन अप हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग करना इजी हो जाता है. एंड मतलब ब्लैक सीड के लिए एक पेटेंट भी बनाया गया है इसका कि अस्थमा के लिए, तो ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसके लिए इसका पेटेंट भी बनाया गया है. So what you have to do, you have to rub this flaxseed oil on the chest twice. दिन में 2 बार उसको थोड़ा सा ऑयल लेके चेस्ट के ऊपर उसको मसाज करना है. एंड यू हैव टू टेक ब्लैक सीड ऑयल और द पिल्स ओरली. तो क्या करना है कि 1 चम्मच ऑयल आपको हनी के साथ मिक्स करना है और गर्म पानी में डालना है. सो मिक्स इट इन hot water or warm water. Lukewarm water, please don't do it, but it should be a little bit hot. And then this is the recommended dose. Okay. And wrap the oil on the chest, on the back, both the places. So suppose if you have diarrhea, okay. So what do you do for diarrhea? You can take 1 teaspoon of this flaxseed oil with yogurt, 1 cup of yogurt, and drink it 2 times a day. मतलब आपको जो है एक चम्मच ब्लैक सीड ऑयल के साथ 1 कप योगर्ट में इसको डालना है. यू हैव टू पुट इट इन द 1 कप ऑफ योगर्ट, 1 टीस्पून ब्लैक सीड ऑयल विथ प्लस 1 कप ऑफ योगर्ट. ड्रिंक ट्वाइस अ डे. Dry cough. If you have dry cough, you can take half teaspoon of this oil. Mix it with coffee. Many people for weight loss, they take coffee, black coffee, and they mix coconut oil in that. So this is like, increasing your energy level. So when you're doing the gymming and all that, so that time it actually helps, you don't feel tired, और lactic acid आपके muscles में उतना easily जमा नहीं होता है. ओके. तो मतलब आपको जॉइंट्स वगैरह नहीं दुखते हैं जब आप जिमिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभार अगर आपका इंटेक सही नहीं रहेगा तो आपको एक्सरसाइज करने को नहीं पॉसिबल होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन टेक 1 टीस्पून ऑयल, यू मिक्स इट विथ कॉफी एंड टेक इट ट्वाइस अ डे and rub oil on the chest and the back. Okay, so you do that. That is specifically for dry cough. So dry cough में what we do, आधा चम्मच ऑयल जो है वो आपको कॉफी के साथ लेना है दिन में 2 बार, एंड उसको बैक के ऊपर और चेस्ट के ऊपर इस ऑयल से रब करना है. ठीक है. ईयर एक आपको हो जाता है, मतलब कान में दर्द, तो कान में दर्द होता है तो क्या करना है, 1 चम्मच ये ब्लैक सीड्स जो है इसको आपको हीट करना है और उसको आपको स्मैश करना है. एंड फिर आपको उसके साथ कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल डालना है एंड उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसका सिरिंज भर के लेना है. सिरिंज भर के 7 ड्रॉप्स यू हैव टू पुट इन ईच ईयर, मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो दोनों कानों में आपको 7 ड्रॉप इसके डालने हैं. लेकिन सी वन थिंग इज है कि नॉर्मली ईएनटीज एडवाइस कि कान में कुछ नहीं डालना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो उनके साथ, बट आपको वो मना करेंगे तो 7 ड्रॉप्स डालने के बजाय 1-2 ड्रॉप आप डाल सकते हो. इससे क्या हो जाएगा, मतलब आपको क्या है कि आपका कलौंजी ऑयल भी उसके ऊपर, क्योंकि जनरली कैसे होता है कि ऐसे बोला जाता है कान में दर्द होता है तो जो गार्लिक है उसको ऑयल में थोड़ा अच्छे से सॉटे करो और फिर वो ड्रॉप्स जो है कान में डालो.
राइट। तो वैसे ही कलौंजी ऑयल आप जो है वो अलोंग विथ ऑलिव, कलौंजी सीड्स अलोंग विथ ऑलिव ऑयल, ऐसे आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके सिरिंज भर के आप उसको डालो मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर आंखों में प्रॉब्लम है, यू नो, आईज, तो व्हाट यू डू इफ सपोज यू हैव दीज लाइंस ऑन द आईज, swellings underneath the eyes, okay, swelling is there, then on the eyelids you have lines on the eyelids, so any eye disease is there. So take this kalonji oil, rub it on the eyelids. You have to rub it on the eyelids and you have to rub it on the side of the eyes. यहाँ पे आपको रब करना है आधा घंटा सोने के पहले। आई वुड सजेस्ट कि जो सोने के पहले थोड़ा बहुत ड्रॉप्स ले लो और अच्छे से आंखों को जो है मसाज करो। मतलब जो ये है, क्या बोलते हैं, प्यूपिल है, जो आई प्यूपिल है, तो इसको इस तरह से ऐसे मसाज करो और ऐसे मसाज करके जो है इसको, इससे आपके व्रिंकल्स, आपके आंखों की रोशनी, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल फैट बर्स्ट इज देयर। सी Aparna, what you can do, see, cholesterol fat basically does not have a remedy, but this works on cholesterol very nicely. So I'll be telling you about the liver issues also. So in that case, what you can do, you can take little bit of this oil and with your palm temperature, you can, warm it up and keep applying. ऐसे मसाज करते रहो उसको। तो मसाज करते रहो, मसाज करने के बाद फिर एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल देना and check it because this that has helped. So you check it out for yourself. Okay, तो वो आप कर लेना। सेकेंड थिंग जो है, किसी किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है, तो फेशियल पैरालिसिस में कैसा रहता है कि 1 चम्मच ऑयल जो है, 1 चम्मच ऑयल जो है आप 1 लीटर बॉइलिंग वाटर में डाल दो, फिर उसकी बाफ ले लो, फ्यूम्स। सो इनहेल द फ्यूम्स। So what you have to do, you put 1 teaspoon of oil in 1 liter of boiling water and you inhale it. मतलब उसको सूंघना है आपको। जैसे हम अगर मतलब सर्दी हो जाती है तो कैसे हम पानी में हम विक्स या तो कैरगोल प्लस कैप्सूल्स डाल देते हैं, नीलगिरी का ऑयल डाल देते हैं एंड उसको हम सूंघते हैं, राइट, इनहलेशंस लेते हैं। वैसे आपको फेशियल पैरालिसिस के लिए करना है। और क्या करना है, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा ड्रॉप्स उसमें डाल के, कलौंजी ऑयल में डाल के आपको फेशियल पैरालिसिस कौन से एरिया पे है वहां पे उसको मसाज करना है। ठीक है, वो आइडिया आ गया आपको कैसे करना है। So basically, if you have facial paralysis, you put 1 teaspoon of oil in 1 liter of boiling water and then you inhale it and then you rub castor oil drops, you add into the kalonji oil and then apply it on that area. Okay. Flu and cold. Suppose if you are having flu, if you are having cold, what do? You put 1 teaspoon of oil with honey in the morning. Okay. सोने के मतलब खाने के पहले, मॉर्निंग में जब आप उठते हो तभी आपको 1 चम्मच ये ऑयल लेना है हनी के साथ, बिकॉज हनी के साथ इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ा सा टेस्ट में जो है ना, किसी किसी को उसका टेस्ट शायद उसका नहीं जमेगा, बट इट इज लाइक वेरी, मतलब आई हैव इट, मुझे तो पसंद है, इवन माई फैमिली मेंबर्स हैव इट। तो समटाइम्स माई हस्बैंड लिटिल बिट से ऐसे करके टेस्ट, ऐसे करके ये करते हैं फेस एक्सप्रेशन, बट इट इज रियली गुड, इवन माय मदर इन लॉ लाइक्स इट, सो नो वरीज। सो एंड देन व्हाट यू डू, यू पुट फ्यू ड्रॉप्स इन ईच ऑफ द नॉस्ट्रिल, यानी कि दोनों के जो नाकपुड़ी है उसके अंदर ड्रॉप्स डालो, तो जिससे नाक जो है ब्लॉक्ड नहीं होगा। फिर गॉल स्टोन्स है, लिवर स्टोन्स है, तो क्या करना है, 1 चम्मच ये ऑयल जो है वो आपको हनी में मिक्स करना है। 1 ग्लास पानी लेना है,
गर्म पानी, उसके अंदर 1 चम्मच हनी डालना है और 1 चम्मच ऑयल डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और डेली आपको इसको ड्रिंक करना है खाली पेट। ओके। तो अगर आपको सपोज अल्सर हो जाता है, इफ यू आर गेटिंग एन अल्सर, तो विद इन 2 मंथ्स, तो व्हाट यू डू, अल्सर की वजह से बहुत पेन होता है, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो क्या करना है, ब्लैक सीड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ये दोनों ही आपको जरूरी है। मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू एडजस्ट योर लाइफस्टाइल, ओके। एंड अल्सर इज कॉज्ड बाय व्हाट यू ईट, ओके। सो दैट मीन्स आपका जो खाने का जो रिलेशनशिप है, खाना जो खाते हैं एंड जो अल्सर के सिम्टम्स है, ये डायरेक्टली इफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को अल्सर है, स्टमक अल्सर होता है, तो आपको दूध नहीं लेना है। ठीक है, अल्सर में दूध बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पेप्टिक अल्सर बिल्कुल दूध अलाउड नहीं है। दूध, चॉकलेट्स, ब्रेड, केक्स, जंक्स, ये सब आपको बंद करना है। एंड आपको 2 टेबल स्पून ब्लैक सीड ऑयल, मतलब ब्लैक सीड का 2 टेबल स्पून, ऑलिव का 2 टेबल स्पून, एम्प्टी स्टमक दिन में 2 बार लेना है। आईबीएस प्रॉब्लम ऑल्सो you have to do this, okay? So if you are having IBS, then I would suggest कि daily you take it, but you take 1 tablespoon of black seed oil, 1 tablespoon of olive oil, and that you take it on empty stomach daily. तो गर्म पानी में डाल के ले सकते हो, हनी के साथ थोड़ा सा ले सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ हनी, just if you can only drink that oil, nothing like it. आपके अल्सर के, आईबीएस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि जो मतलब जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते खाना, तो उनको मोशंस होते रहता है, लूज मोशंस होते रहता है, यूरिनेशन के साथ लिक्विड मोशंस होते रहता है। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब आपको आधा से ज्यादा टाइम जो है, किसी किसी को तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि, बिकॉज आई हैड वन ऑफ माई स्टूडेंट हु हैड कम डाउन फ्रॉम कुवैत, she had very severe problems. So in that case, she used to, half of the time she used to sit in the toilet only. So I used to feel very bad for her. तो फिर मैं उसको हमेशा ये सजेस्ट करती थी कि बाबा तू ये लेना, ठीक है। So she was, then she started coming down from Kuwait especially for the treatment with me. But now she has got settled much. तो भी देखते हैं कितना रिलीफ मिलता है, क्योंकि टोटली क्योर मिला तो नथिंग लाइक इट। No problem. If you are allergic to olive oil, take coconut oil. Coconut oil is also very good. And if it is winter, then you can take this till oil, sesame oil. But if it is winter, okay, otherwise you can take coconut oil. Okay. So another proven remedy is there for ulcer. So what you can do, you can take half spoon, फेनुग्रिक सीड्स, फेनुग्रिक पाउडर यानी कि मेथी का पाउडर ½ चम्मच, और उसके साथ ½ चम्मच ब्लैक सीड का पाउडर, उसको आपको हनी के साथ मिक्स करना है और खाने के पहले लेना है 2 बार। ओके। सो हाफ स्पून of fenugreek, half spoon of black salt. You have to black seed powder. Daily you have to take 2 times. 2 times. Mix it with honey. आधा चम्मच, mix it, one tablespoon of honey. Before food, you have to take it. Twice you have to take it. मतलब before lunch, before dinner. ऐसा, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें से समझ में आ जाएगा सही से। ओके। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें बहुत जन को इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि नींद नहीं आना, ठीक है। तो हमें जैसे पता है कि वी नो कि 6 to 8 hours sleep at least we should have, right? तो but then if you don't know the root cause of insomnia, तो मतलब उसको पहले yes, you will get it, but then I have added
some points which I can share it with you. Not a problem. मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. So 1 teaspoon of flaxseed oil with 1 teaspoon of honey in warm milk 1 hour before night. You have it and go to sleep. Okay. 1 चम्मच आपको ब्लैक सीड ऑयल लेना है. 1 चम्मच आपको हनी लेना है. गरम दूध में डालना है. और 1 घंटा सोने के पहले आपको लेना है. ठीक है. और सिलेक्शन ऑफ द फूड, यानी कि आप खाना क्या खाते हो रात को, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर आप ब्रेड खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. अगर आपने गार्लिक भी ज्यादा खा लिया, बहुत बार पब्लिक क्या करता है, चना गार्लिक सॉटे करके खाता है बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो. लेकिन वो रात को जो इंसोम्नियाक रहते हैं उनको नहीं खाना है वो. और इट शुड बी, एंड जितना कम खाना खाएं दैट्स बेटर बिफोर स्लीप. तो यानी कि जो इंसोम्नियाक है या जिनको नींद बिल्कुल नहीं आती है, वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाए तो बेटर है. क्योंकि जब सोओगे तभी आपका खाना ऑलरेडी डाइजेस्टेड होना चाहिए या पार्शियली डाइजेस्टेड होना चाहिए. Okay, so people who are having insomnia, select your food. Do not eat breads, do not drink carbonated drinks, do not have chocolates. So what is going to happen? It's going to give a negative impact. So you should not take even garlic before you sleep. And after 6, avoid taking food. Maybe it's like that. You can just have, after you 6, you can just have a fruit or something, or you can just have a cup of milk. तो warm milk जैसे मैंने बोला, तो उतना 1 cup of milk is best. So in that you add 1 teaspoon of honey. In that you add 1 teaspoon of black seed oil. एक एक चम्मच उसको डालना है, छोटा छोटा एक एक चम्मच डालना है उसमें, और गर्म दूध में. और उसको आपको रात को सोने के पहले 1 घंटा पहले पीना है. शट डाउन योर दिस गैजेट्स. ठीक है. कभी भी सोने के पहले आधा घंटा पहले आपका टीवी, आपके गैजेट्स शट डाउन होने चाहिए. तो पीपल विल से कि हमें नींद ही नहीं आएगी ऐसे. मतलब तो आधा घंटा हमें नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है, रीड अ बुक और मेडिटेट फॉर सम टाइम, और you do shavasana and go off to sleep, or do ear massage and go off to sleep. That's like a very relaxing thing and it gives instant sleep. Okay. क्योंकि उसमें वो पॉइंट है डीप स्लीप का कान के ऊपर, तो वो फटाफट नींद आ जाती है. तो बीपी रेगुलेट करना है, तो जैसे अभी इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है. ओके. सो ओमेगा 3 फैटी एसिड से म्यूफा फैटी एसिड्स, यानी कि मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो हमने तभी बात की थी म्यूफा एंड प्यूफा की. म्यूफा इज मोनो अनसेचुरेटेड एंड प्यूफा इज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. इसका बैलेंस होना चाहिए, तो जो ग्राउंडनट ऑयल में हमें मिलता है बैलेंस. लेकिन इसके अंदर जो है म्यूफा ज्यादा है, तो ओमेगा 3 भी अच्छे से अमाउंट में मिलता है, फाइबर्स भी है, पॉलीफिनॉल फ्लेवोनॉइड से, अल्कलॉइड निजिलेंस है. यानी कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस की निजिलॉन है. तो ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स है या सब्सटेंसेस इसके अंदर है, तो इसकी वजह से बीपी जो है अच्छे से रिजल्ट बीपी में मिलता है. इसके अंदर पोटेशियम भी है. अब पोटेशियम होने की वजह से क्या होता है कि बीपी को अच्छे से रेगुलेट करता है. तो बीपी gets regulated easily by potassium. Okay. So what happens, it also reduces your bad cholesterol. यानी कि जो LDL low density वाला and very low density वाला lipoprotein, that is LDL and VLDL, वो कम हो जाता है. तो that's known as the bad cholesterol. तो बहुत सारे हार्ट डिसीजेस जो है इसको ये प्रिवेंट कर सकता है. तो ब्लैक सीड क्या करता है कि ब्लड का जो पंपिंग है वो अच्छे से होने देता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड पंपिंग एफिशिएंसी बढ़ाता है. मतलब ब्लड
Pumping is done very effectively and it also relaxes the muscle. It regulates the blood pressure. It reduces the bad cholesterol. So, and that is done by potassium. Potassium quantity is good enough. Okay. So now if you want to control your BP, a very high BP if you have, so you take 5 ml before food. Okay. Powder you can take 2 grams with warm liquids, any warm liquids. Okay. मतलब अगर पाउडर लेनी है तो आपको 2 ग्राम लेनी है, और अगर आपको ऑयल लेना है तो 5 ml ऑयल आपको लेना है खाने के पहले। ठीक है। ब्लैक सीड आप गार्लिक पाउडर के साथ ग्राइंड करके भी वो आप यूज कर सकते हो। मतलब क्या होता है, गार्लिक जो है वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। वो जो आपको खून को पतला रखता है, और खून को पतला रखेगा तो आपके ब्लॉकेजेस इजीली नहीं होंगे। तो जो गार्लिक खा सकते हैं, तो गार्लिक की 2 कली जो है वो आपको पानी के साथ मॉर्निंग में निगलनी है। अगर उसके साथ आप इसकी ब्लैक सीड की पाउडर भी डालते हो एंड गार्लिक की पाउडर लेते हो और उसको आप पानी के साथ निगलते हो, तो वो बेस्ट आपको सॉल्यूशन है। मतलब लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि बीपी के लिए आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की मेडिसिन अगर ले रहे हो और बीपी में फ्लक्चुएशन है या बीपी लो बीपी हो सकता है या कम बीपी हो सकता है, तो देन यू हैव टू बी, यू नो, आपको उसको ध्यान देना जरूरी है। राइट। कि मतलब 1 चम्मच आपको सिर्फ वो ऑयल लेंगे, छोटा चम्मच 1 चम्मच ऑयल लेंगे खाना खाने के पहले, दैट इज इनफ। ओके। तो वो आपको डेली लेना है, 1 टाइम, नॉट 2 टाइम्स ऑल्सो। ओके। अगर बैक्टीरिया अगर हो जाता है, हम आगे के जो है वो कल करेंगे। और श्रेयस सर विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। Yes, ma'am, you can take a question now. Yes, it will suit all types of body prakriti. So not a problem because it's also known as a superfood. तो सबको वो अच्छे से सूट करता है। Yes, in case anybody has any questions to ask you, ma'am, they can use the raise hand option in Zoom and they can ask the questions. Yes, Meera ji can ask the question. बहुत बहुत नमस्ते मैम। मैंने एक तो Hello. क्लास मिस करी, बट मैंने उसके नोट्स भी बनाए और गो थ्रू भी किया। और मैंने नी वाले पॉइंट पे अपने राइट हैंड पे, बिकॉज मेरे राइट नी में प्रॉब्लम है, तो मैंने राइट हैंड पे जो प्राइमरी पॉइंट है मैंने उस पर 2 दिन से मेथी पट्टी लगाई है और वेरी मुझे गुड। रियली बहुत आराम मिला। वेरी नाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और थैंक यू दूसरी डियर, बात, थैंक। कलौंजी मैम, जाने अनजाने में कलौंजी मेरे फूड में बहुत ज्यादा आ रहा है। हम लोग इसे बहुत अच्छा। खा रहे हैं, क्योंकि अगर हम जैसे आई एम अग्रवाल, तो हम कलकत्ता का जो फूड होता है ना, उसमें हम जब आलू की सब्जी भी बनाते हैं ना, तो उसमें हम कलौंजी का छौंक डाल, जो मैं यस। रोटी भी बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कलौंजी डालती हूँ, क्योंकि वो एक अलग टेस्ट देता है। यस। यहाँ तक कि हम जो स्वीट पिकल्स बनाते हैं उसमें भी हम उसमें कलौंजी भी डाला डालते हैं। जाता है। तो जाने अनजाने में कलौंजी बहुत आ रही है। और प्लस जो ऑयल मैं अपने घर पे बनाती हूँ मैं, उसमें मैं कड़ी लीव्स के साथ कलौंजी भी डालती हूँ। पर मैंने कलौंजी अभी तक इसलिए डाला कि मुझे लगा था कि वो ग्रे हेयर मतलब कालापन देता है, लेकिन आज मुझे उसके जो काफी सारे फायदे पता चले। तो जाने हम्म। अनजाने में कहीं ना कहीं मैं कलौंजी बहुत मात्रा में यूज कर रही हूँ। और जब भी सो आप ड्रिंक करने के लिए यूज करो तो हाँ। कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करो, तो ताकि इससे क्या हो जाएगा। एंड 1 टीस्पून जो है ना, जनरली सबको लेना चाहिए। 1 टीस्पून आराम से ले सकते हैं जब आप उठते हो मॉर्निंग में, तो इससे आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि वी डोंट हैव मच ऑफ ऑयल एंड ऑल दैट स्टफ इन आवर फूड नाउअडेज। बच्चों को भी उतना नहीं पसंद आता है, तो वी डू नॉट गेट लुब्रिकेशन फॉर आवर जॉइंट्स। तो फिर वो भी वहां से मिलता है। हमारे बॉडी में अगर ऑयल कम रहेगी, बॉडी ड्राई रहेगी, तो हमारी स्किन ड्राई रहती है, हमारे हेयर ड्राई रहते हैं, तो यहाँ से हमें नरिशमेंट मिलता है। तो इट्स रियली अ ग्रेट नॉलेज। और मैम, ये ऑयल हमें कहाँ मिलेगा? क्या ये ऑनलाइन मिलेगा?
ऑयल जो है ना, ऑनलाइन देर आर लाइक, इसके अमेजोन के ऊपर है, काफी सारे इस पे है, लेकिन जो 250 ml वगैरह जो भी आते हैं, अभी जैसे मैंने इनिशियली आई यूज्ड टू ऑर्डर, तो 250 ml भी मतलब लाइक आपको 590 का वगैरह हो जाता है। तो माई सिस्टर्स राइट, आल्सो ओके। टू ग्रम्बल कि सूची क्या ऑयल बता रही है यार, 700-800 के नीचे तो तेरा ऑयल आता नहीं है। नहीं, सो बट बट वन लकीली व्हाट हैज हैपेंड कि लाइक नाउ आई हैव दीज ऑयल्स, आई गेट इट from a one person or one dealer. So he is like giving it to me in 1500 for a liter. So that is like very, good, because normally you get minimum 2000 to 2500 के नीचे नहीं जी मिलता है. जी। But then on top of that, I am like, I have a guarantee that this is like wood pressed and this does not have any additives. So that is my, main lookout whenever पर I हम कैसे buy ऑर्डर करें? anything. हम कैसे Yes, ऑर्डर करें Rick, मैम? you can order whenever you want. You tell me, so I'll supply it. Not a problem, because I give ओके it to मैम। my patients, I give it to my students. सो So आपका I keep नंबर giving it. Even my ग्रुप में family है? also, they keep ordering it. Keep we want करके. So no problem. तो मैम आपसे कांटेक्ट करने के लिए हम श्रेयांश सर से कांटेक्ट करेंगे, आपका फोन नंबर है ग्रुप में? My number is there. श्रेयस सर ने मेरा नंबर डाला हुआ है, तो you will get it. थैंक यू Okay. वेरी मच सर, And थैंक यू, अगर थैंक यू मेरा मैम। नंबर नहीं भी मिला तो आप श्रेयस सर को पूछ लो. श्रेयस सर will send it across. Not a problem. क्या हो गया? Yes, Anshu ji, you can ask a गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर, बोलो. मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आपने अभी गाइड किया कि हम मॉर्निंग में इसको ले सकते हैं, एनीबडी कैन टेक, एनीबडी इफ द We पर्सन can, इफ द पर्सन इज फिट एंड हेल्दी आल्सो द पर्सन कैन टेक? yes, because that's for nourishment. That's for nourishment. That's for lubrication. So that is why we have to take it. ओके, दैट इज विद हनी? Yeah, with honey you can take it, or without honey also you can take it. I normally take it like I have 1 teaspoon, and then on that I just have plain water, because ओके I don't like to take warm water. So I just take regular water. I drink it with that, and it's really good. It really tastes good also, not a problem. मीन्स हम इसके बाद वाटर पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? लाइक उसके थोड़ी देर तक या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? वी कैन हैव अ वाटर आल्सो? Yeah, you can have it with water, not a problem. ओके नॉर्मली जो है गर्म पानी में डाल के भी, वो 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के भी हम पी सकते हैं. बट देन एवरीबडीज चॉइस, मतलब जिसको जैसा जमता है वो दैट पर्सन कैन टेक इट ऐसा. इट्स गुड फॉर एवरीवन? यस. ओके। एंड स्किन इश्यूज के लिए बहुत ज्यादा इचिंग है, लाइक समर्स में वो इचिंग बहुत बढ़ जाती है, लाइक माय हस्बैंड इज हैविंग अ लॉट ऑफ, फिर वो अलग अलग तरह के लोशंस लेकर आते हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन, बट उससे भी टाइमली फर्क पड़ता है, बट अदरवाइज नहीं पड़ता। तो अभी आपने स्किन मेक हिम ड्रिंक दिस 1 tablespoon ट्वाइस अ डे ओके बिफोर फूड. ओके. एंड देन फिर वहां पे लोकलाइज्ड अप्लाई करो, ओके तो ड्राइनेस कम हो जाएगी, बिकॉज बॉडी में नरिशमेंट आ जाएगा, मॉइस्चराइजिंग आ जाएगा, तो अपने आप वहां पे ड्राइनेस कम हो जाएगी. एंड देन वहां पे लगाते हो तो उससे भी वो नरिशमेंट मिलेगा, तो ड्राइनेस कम हो जाएगी, इचिंग भी कम हो जाएगा. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एंड डायबिटीज उसके लिए? डायबिटीज, आई टोल्ड यू ना दैट यू हैव टू हैव 1 tablespoon ऑफ दिस यस ट्वाइस अ डे. ओके सो ट्वाइस अ डे आप इसको 1 tablespoon ले लो, आप हनी के साथ ले सकते हो. बट लेकिन नॉर्मली सम पीपल से कि लाइक हनी इज लाइक अगेन शुगर. सी, इट्स अ मिथ कि diabetes is connected with directly with sugar, ओके because diabetes has nothing to do with sugar. It has everything to do with the pancreas functioning. यस Understood? So actually that's the reason why you can take it with raw honey. But even if you do not want to take it, because I have my patients who are like taking it 1 tablespoon, they are taking it twice a day. So it's like working for them, and their sugar is totally in control. And gradually it happens कि like your medicines also stop. So then that is much better.
Thank you so much, मैम. मतलब it's a miraculous seed which we don't know anything. Usually हम यूज करते हैं, जैसे मैम ने बोला कि हम घर में छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं. पिकल्स में तो ये डलता ही डलता है, बट ऐसा भी यूज होगा ये नहीं पता था. थैंक यू सो मच, मैम. थैंक्स अ लॉट. थैंक थैंक Yes, Parth ji, you can ask a question. गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग पार्थ, बोलो। बोल रहे थे मैम, आप तो जो सवेरे हमको जो जीरा, मेथी और जो सौंफ भिगो के खाने बोले वो आप खा रहे हैं. हाँ, उससे ओके। कलौंजी पाउडर कैसे खाए, उसके बाद ही खाए क्या? इसको ना, इसके बाद 1 स्पून ले लीजिए। कलौंजी. आप जो पानी लोगे ना हाँ हाँ. उसका, तो उसके अंदर 1 चम्मच इसका डाल दो और पी लो। बस 1 टाइम इज डे ना मैम? यस 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 यस, सिर्फ मॉर्निंग में, बाकी अदर टाइम्स नहीं। और ये जो कलौंजी ऑयल है उससे क्या हम कुकिंग कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? कुकिंग कुकिंग. ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं, अच्छा. कर सकते हैं। बट व्हाट आई वुड प्रेफर ना, जब भी खाना खा रहे हो आप, तो अच्छा. आप जब भी खाने के लिए बैठोगे तभी आपको इसको जो है, अगर सपोज ये ब्लैक सीड पाउडर एंड फ्लैक्स सीड पाउडर, अगर इसको स्प्रिंकल करो उसके ऊपर, खाने के ऊपर एंड खाओ, तो दैट इज गुड, गुड इनफ। और अगर सपोज वो नहीं रोस्ट किया हुआ है तो देन ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड ईट दैट फूड। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको उसके साथ साथ, फूड के साथ साथ वो पेट में जाएगा अच्छे से। तो दैट विल ऑल्सो, मतलब लाइक खाना जो है, इट विल एक्ट एज ए लुब्रिकेंट फॉर यू, यू नो, व्हेन इट विल कैरी द फूड इनसाइड, ऐसा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आलू का चोखा, हाँ, हम लोग हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, उसकी ओके, जगह कलौंजी कलौंजी तेल डाल सकते हैं ना मैम? कर सकते हैं। बट कलौंजी को उतना ज्यादा हीट अप मत करो। ओके मैम. एक्चुअली इसका हीटिंग ऑयल का जो कैपेसिटी है वो है ज्यादा, लेकिन जितना ऑलिव ऑयल या जितना कोकोनट ऑयल है उतना नहीं है, राइट? ओके मैम. और इसको हम रीहीट भी नहीं कर सकते, इन द सेंस अगर आपने गर्म कर लिया, फिर इसको आप अगर रीहीट करके यूज कर सकते हो तो नहीं कर सकते। जैसे ऑलिव ऑयल को कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को कर सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सैचुरेटेड फैट आ जाता है, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते। इसको हम अच्छे से सिर्फ एक ही बार गर्म कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर आपको छोका वगैरह देना है तो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम फ्लैक्सीड ऑयल भी खा सकते हैं ना मैम? यस, फ्लैक्सीड ऑयल ऑल्सो यू कैन ईट। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर सजेशन. थैंक यू। गुड इवनिंग Yes, मैम. Monica ji. या गुड इवनिंग। मैम, थायराइड और फैटी लिवर दोनों में इसका यूज कैसे करना चाहिए? थायराइड एंड फैटी लिवर में भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल मैं कल दूंगी, ओके, चले? थैंक यू. पीडीएफ तो मिलेगी ना? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच. So it will be covered tomorrow, not a one. ओके ओके. Good? Hello. Hello. Yeah. Hello, ma'am. For scarring of lungs and associated, the digestive issues, Hmm. how much should we take? For scarring of lungs, you apply it on the lung area, on the chest area, little bit warm it up and apply it on the chest and on the back side. Okay. Okay. And then you have to drink one tablespoon. Okay. So if you have a digestive issues, so then digestive gastric issues को ये reduce करता है, inflammation को कम करता है. So you can take it one tablespoon before food. You can take it, or with food also you can take it. Not a problem. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. How are you? I'm good.
टेल मी। या मैम लिवर फाइब्रोसिस के केस, लिवर फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस दोनों के मतलब उसकी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग सिरोसिस में क्या सेम प्रोटोकॉल यूज करेंगे जो फाइब्रोसिस का है, या कुछ और मतलब एडवांस प्रोटोकॉल्स होंगे सिरोसिस के? नहीं, फाइब्रोसिस में आपको जो है, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस में दोनों में इसको आपको एक एक चम्मच, आपको 1 टेबल स्पून आपको लेना है, बट इसके साथ आपको रॉ हनी लेना है, राइट? तो ओके। रॉ हनी लोगे और गर्म पानी के साथ डाल के लोगे तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सिर्फ रॉ हनी में मिक्स करके, एंड जब भी लिवर सिरोसिस में अगर डाइजेशन की इशू है, सपोज रॉ हनी भी आपको इरिटेंट लगता है, क्योंकि किसी किसी को इरिटेंट लगता है रॉ हनी, तो ठीक है, फिर उसको कर्ड के अंदर आप इसको मिक्स करो और ले लो। अच्छा मैम, एक चीज मुझे और जाननी थी कि जैसे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर हम लोग हम मतलब ऐसा चाहें कि आपसे डायरेक्ट एडवाइस लेकर के मतलब अपनी नॉलेज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन फिर भी हो सकता है हम कुछ गलती करें, तो क्या हाँ, हम आपसे एडवाइस ले करके कुछ कर सकते हैं इसमें, मतलब और सभी तरह कर के चीजों सकते को हैं, कर कोई सकते हैं? प्रॉब्लम नहीं। तो मैम ये कैसे होगा, मतलब ये आपसे हम किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर ग्रुप में है या नहीं मुझे पता नहीं है ठीक से। नहीं नहीं, माय नंबर इज देयर, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या मैम एक बार बता सकते हैं आप नंबर आपका? लेट मी पुट इट इन द चैट, क्योंकि वैसे भी श्रेयस सर हमेशा मेरा नंबर डालते ही है, ही हैज ऑलवेज बीन वेरी, यू नो। हाँ हाँ हाँ, नहीं somehow I missed it, it seems कि या, मैं नहीं देख पाया आपका नंबर कभी, तो if you can put it in chat it will be great, क्योंकि मैम लिवर सिरोसिस के साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लो ब्लड काउंट्स हैं, प्लेटलेट्स भी कम हैं, तो पता आई थिंक बेटर होगा कि आप गाइड करें। या, वन सेकेंड, बिकॉज दिस इज लाइक गेटिंग डिलीटेड, 1 मिनट। हाँ जी। दिस इज माय नंबर, सो विच आई हैव added. Actually, sir has already put it, I think so, because he always adds it in the group. Ma'am, where you have added this number? Okay, Huh. yeah, right here in the chat, I believe. Yeah. So, Thank you, ma'am. yeah. Okay, ma'am. I will talk to you very soon. Once the class will be complete, then I will answer you. Sure, sure, sure. Not a problem. ठीक। Okay. So thank you so much everybody for joining in for the first session on Blackheath therapy. We will have the second and the final session tomorrow, where ma'am will have a lot of a lot more discussions and lot more points to share. And tomorrow will be the final session of the course and of Blackheath therapy as well. So kindly tune in tomorrow at 7 p.m. So that is it for today's session. Thank you everybody for joining. Thank you, ma'am, for your valuable time and guidance today as well. It was really Thank wonderful to have you today. So see you all tomorrow at 7 p.m. Goodbye, good night, and take care. Yeah, sure, sure.